Good morning, students. Welcome to your physics class. Students, today we will discuss about the chapter number 4th A, that is electromagnetic induction. Okay. So yesterday we have discussed the magnetic effect of electric current. तो उसमें से बेटा कुछ टॉपिक्स जो हैं वो डिलीट हो गए हैं, हमने वो छोड़ दिए थे. अब हम जो है नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो एज यू हैव स्टडीड इन द स्टैंडर्ड 10th स्टैंडर्ड दैट व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होगा? इट इज़ द फिनोमेना ऑफ जनरेटिंग करंट और ईएमएफ by changing the magnetic flux is called EMI. EMI means electromagnetic induction. The phenomena of generating EMF by changing the magnetic flux. कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से अगर उसमें करंट इंड्यूस्ड होता है उसको बोलते हैं हम, उस फिनोमेना को बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. ठीक है. अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो है जो फिनोमेना जो हम ना ये फिनोमेना फैराडेज एक्सपेरिमेंट से लिया गया है. फैराडेज ने कहा था कि whenever there is change in magnetic flux then EMF is induced in the circuit. कि अगर हम इसको मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे चेंज करते हैं? बाय ब्रिंगिंग द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल एंड बाय मूविंग द मैग्नेट अवे फ्रॉम द कॉइल. तो इसको हम आगे डिस्कस करेंगे जब फ्राइडेज लॉ आएंगे यहाँ पे. तो उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है? द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई through any surface in a magnetic field is measured by the total number of field lines of force crossing the surface. उसको हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं. इसको देखो हम एक्सप्लेन करेंगे अभी. मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स ये कह रहा है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस इन मैग्नेटिक फील्ड B is measured as the total number of magnetic field lines crossing the surface. Let us suppose that you have a surface. ये आपके पास कुछ surface आ गई. So these are the field lines. These are the magnetic field lines. ये आपके पास magnetic field lines आ गई. ठीक है. surface ले ली कोई हमने, इसमें जो है ये magnetic field lines आपके पास ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं. So let us suppose that this is a small surface DS, DA. हैविंग डायरेक्शन, इसकी जो डायरेक्शन आएगी एन यूनिट वेक्टर इसका रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज द नॉर्मल. ये जो नॉर्मल आएगा दिस इज द सरफेस, नॉर्मल सरफेस टू द सरफेस DA. इसके सरफेस की ये नॉर्मल आएगा. सो मैग्नेटिक फ्लक्स हम रिप्रेजेंट करते हैं फाई इज इक्वल टू B वेक्टर डॉट A वेक्टर. फाई मीन्स दिस इज द मैग्नेटिक फ्लक्स. It is a product of magnetic field and area. So we can write it as BA cos of theta. BA cos of theta. ये आ गया BA cos of theta. थीटा जो उसके बीच में जो एंगल बनेगा, ठीक है, वो आएगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच में जो एंगल बनेगा, एरिया जो इसका रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है, इसके बीच में जो एंगल आएगा वो थीटा एंगल होगा. अब इसके कुछ केसेस है. नंबर 1, when the magnetic field is touching the surface, is touching the surface. When the magnetic field is touching the surface tangentially, okay, then theta is equal to 90 degree. अगर वो टेंजेंशियली टच करेगा, टेंजेंशियली टच करने का मतलब है आपके पास ये सरफेस आ रही है, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही हैं. सो उसकी सरफेस जो है वो ये आ रही है सरफेस. ये हो गया सरफेस के टेंजेंट, इस सरफेस को टच करके जा रही है. दीज आर द टेंजेंशियल टू सरफेस, टेंजेंट को टच करके जा रही है. तो इस केस में जो एंगल बनेगा दोनों के बीच में बनेगा 90 डिग्री. सो वी कैन राइट इट एज फाई इज इक्वल टू BA cos of 90 degree. So this will be equal to 0. Number 2, when the magnetic field is normal to the surface, when magnetic field is normal to surface.
अगर मैग्नेटिक फील्ड नॉर्मल टू सरफेस होगी, नॉर्मल टू सरफेस का मतलब है कि आपके पास सपोज करो ये फील्ड लाइंस जा रही हैं, अगर सपोज करो इसका जो डायरेक्शन है वो एन इस साइड है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी डायरेक्शन में जा रही हैं, इट मीन्स इस केस में आपके पास जो एंगल बनेगा दिस इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो वी हैव फाई इज इक्वल टू बी ए कॉस ऑफ 0 डिग्री. सो वी कैन राइट इट एज दिस इज इक्वल टू बी ए कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, b इज इक्वल टू फाई ओवर a. ओके, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ. इसको हम डिफाइन करना हो तो कैसे करेंगे, दिस इज द रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया. ओके, सो b is called as magnetic flux per unit area and is called as magnetic flux density और मैग्नेटिक इंडक्शन. अब इसमें देखते हैं थोड़ा सा, इसका बोल रहे हैं बी इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन. ओके, इफ द कॉइल हैज n turns then total amount of magnetic flux linked with the coil is. अगर कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स n दी हुई है, कोई कॉइल है उसमें नंबर ऑफ टर्न्स n है, so we can write it as phi is equal to n into b vector dot a vector. So n आपके पास आ जाएगा number of turns. So this will be equal to n b a cos of theta. SI unit of magnetic flux is Weber. क्या होगी, Weber यूनिट होगी इसकी. SI यूनिट का ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इज Weber. और मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट आपको पता है वो टेस्ला होती है. तो अगर हमने 1 Weber डिफाइन करना है, फाई इज इक्वल टू बी इंटू ए होता है. इसको करते हैं, एज वी नो दैट फाई इज इक्वल टू बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर. अब ये आपके पास इसकी यूनिट आ गई वेबर. वेबर इज इक्वल टू दिस इज इक्वल टू टेस्ला इंटू एरिया की यूनिट आ गई मीटर स्क्वायर. ओके, सो वेबर कैसे डिफाइन करना, 1 वेबर कैसे डिफाइन करेंगे. सो द मैग्नेटिक फ्लक्स इज सेड टू बी 1 वेबर इफ 1 Tesla magnetic field is produced while a coil having area 1 meter square. अगर कोई coil 1 Tesla magnetic field produce करती है, उसका एरिया 1 मीटर स्क्वायर है, तो उसको बोलेंगे, उसको जो फ्लक्स प्रोड्यूस होगा वो 1 वेबर होगा. ठीक है, तो ये हो गया आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है और उसकी यूनिट क्या है. अब हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन डिफाइन दोबारा फिर करते हैं. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसमें मैंने कहा कि इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स देन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन द सर्किट. इंड्यूस का मतलब है कि बिना बैटरी के उसमें करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, उसमें करंट बन रहा है, उसको बोलते हैं करंट इंड्यूस्ड होना या ईएमएफ इंड्यूस्ड होना. ईएमएफ मीन्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, पोटेंशियल को बोलते हैं हम ईएमएफ. तो उसमें बता रहा है कि इफ देयर इज चेंज, आपने देखो कॉइल कंसेप्ट पढ़ा होगा, एक हम स्टैंड में करते थे, कॉइल लेते हैं इस तरह से and a galvanometer is attached to this coil. Okay, now here this is a bar magnet, this is the north pole, this is the south pole. Now in first case when we bring the bar magnet towards the coil then magnetic field lines increases. जब magnetic field lines increase करेंगी so phi is equal to b into a होता है आपके पास. As magnetic field increases then flux also increases. और जब flux increase होगा तो galvanometer जो है वो करंट शो करेगा. Then current will induced in the circuit and it will be shown by this galvanometer towards positive deflection. सेकेंड केस आता है बार मैग्नेट अब दूर जा रहा है. जब दूर जाएगा बार मैग्नेट तो क्या होगा, इसमें द्वारा फिर अब मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होगी. ये अगर डिक्रीज होगी तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स भी डिक्रीज होगा. मैग्नेटिक फ्लक्स फिर चेंज हो रहा है, तो तब जब फिर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस्ड होगा. अब करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो करंट किसकी करंट इंड्यूस्ड हो रहा है, जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है. It means when there is change in magnetic flux, then a current is induced in the circuit. और ये करंट कब तक इंड्यूस होता रहेगा, जब तक इसमें फ्लक्स चेंज होता रहेगा. ओके, सो इसकी डिस्कशन हम आगे करेंगे फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में. तो ये डिस्कशन जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे. वी विल डिस्कस इट टुमारो. दैट इज व्हाट आर द फ्राइडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसकी एक्सप्लेनेशन करेंगे. देन उसके बाद लेंजेस लॉ आता है, लेंजेस लॉ का करेंगे discuss how it obey the law of conservation of energy. Okay, so students, I hope you all understand this topic. Thank you very much.